2 दिन बाद होली है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में खास इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर पुलिस लगातार अलर्ट पर है, लेकिन इसके पहले आपको बताते हैं कि बहुत सारी जगहों पे मस्जिदों को ढक भी दिया गया है, जिससे होली के हुड़दंग के दौरान मस्जिदों पर रंग न पड़े। रिपोर्ट दिखाते हैं। मस्जिदों पर तिरपाल, होली पर थमेगा बवाल। जुमे के दिन होली, नहीं चलेगी नफरती बोली। प्रशासन का एक्शन, ना हो इलाके में टेंशन। सिर्फ 2 दिन बाद होली का त्योहार है। शुक्रवार को होली और इसी दिन जुमे की नमाज भी पढ़ी जानी है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के हर उस संवेदनशील जिलों में पुलिस एक्शन में है जहां होली के दिन बवाल होने की आशंका है। शाहजहांपुर में होली के हुड़दंग से पहले 1-2 नहीं बल्कि 67 मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि किसी मस्जिद पर रंग ना पड़े और इससे कोई माहौल को खराब ना कर सके। अब कुछ ऐसा ही निर्णय संभल में भी लिया गया है। यहां पर 10 मस्जिदों को ढके जाने की लिस्ट सामने आई है। ये वो मस्जिदें हैं जो होली के दिन चौपाई के जुलूस के रास्ते में पड़ती हैं। इन सभी मस्जिदों को पन्नी और तिरपाल लगाकर ढका जाएगा। इसमें शाही जामा मस्जिद, एक रात वाली मस्जिद, गुरुद्वारा रोड मस्जिद, लदानिया मस्जिद, गोल मस्जिद समेत 10 मस्जिद शामिल हैं। हमारी ओर से ऐसा कोई प्लान नहीं है। यदि वो पक्ष स्वयं तय करते हैं तो ढक सकते हैं, और हमने न तो किसी से इस तरह का कोई अनुरोध किया है और न ही कोई बात, बल्कि दोनों पक्षों ने ये कहा है कि हम बहुत ही सौहार्द के साथ, समन्वय के साथ और शांति के साथ दोनों पर्व मनाएंगे। पिछली बार स्वयं ढके गए थे, यदि कोई स्वयं ढकना चाहता है तो ढक सकता है। संभल में प्रशासन होली को लेकर अलर्ट है। डीएम और एसपी का कहना है कि जिले की पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वहीं लोगों से दोपहर 2:30 बजे से पहले होली और 2:30 बजे के बाद नमाज अदा करने की अपील की गई है। बल्कि दोनों पक्षों ने ये कहा है कि हम बहुत ही सौहार्द के साथ, समन्वय के साथ और शांति के साथ दोनों पर्व मनाएंगे। सभी लोगों से अपील भी की गई है कि 2:30 बजे से पहले अपना होली खेलें और 2:30 बजे के बाद में जिन लोगों को अपनी जुम्मे की नमाज अदा करनी है वो लोग अपनी नमाज अदा करें। दोनों समुदायों के लोग शांतिपूर्वक तरीके से इस त्योहार को मनाएं, सहयोग करें पुलिस और प्रशासन का। होली और जुमे की नमाज एक साथ होने को लेकर यूपी में सियासी पारा हाई है। ऐसे में शाहजहांपुर और संभल में शांतिपूर्वक होली को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में 52 अवैध मदरसे सील किए गए हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। 30 मदरसों को सील किया गया। अवैध मदरसों की जांच जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। जितने अवैध मदरसे हैं उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद बुलडोजर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 52 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। वहीं यूपी के कॉलेज में सामूहिक नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें कई छात्र नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है, सवाल उठाया है कि आखिरकार ये आयोजन कैसे हुआ। इस पर एक्शन की मांग की जा रही है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। स्क्रीन पर नजर आ रहे ये छात्र किसी इस्लामिक स्टेट के नहीं है, ना ही ये परिसर किसी मस्जिद का मैदान है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई हैं और परिसर है IIMT यूनिवर्सिटी यानी बौद्धिक प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 40 से 50 छात्र मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी के परिसर में जुटे हैं और सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में न केवल नमाज पढ़ी गई
बल्कि सामूहिक नमाज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। वीडियो वायरल होने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। हिंदू संगठन के नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में सार्वजनिक और सामूहिक रूप से नमाज अदा करना गलत है। हिंदू संगठन ने मेरठ पुलिस से सामूहिक नमाज का आयोजन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि वीडियो जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस की यूनिट भी जांच में जुट गई है। हिंदू संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में अवैध घुसपैठ के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। पुलिस की टीमें संदिग्धों की पहचान कर रही ताकि चोरी छिपे भारत में आकर दिल्ली में डेरा डालने वालों का बोरिया बिस्तर बांधकर उन्हें भगाया जा सके। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर पक्का इलाज कर रही है। दिल्ली में कई ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां घुसपैठियों ने बसेरा बना रखा है। दिल्ली पुलिस ऐसे इलाकों की पहचान कर एक एक शख्स के दस्तावेज चेक कर रही है। ताजा ऑपरेशन की तस्वीरें दिल्ली के साउथ ईस्ट से आई हैं। यहाँ स्पेशल ड्राइव के दौरान 10 से ज्यादा घुसपैठिए पकड़े गए हैं। सभी घुसपैठियों की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर हुई है। पुलिस की माने तो ये घुसपैठिए लंबे वक्त से जाली दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली में रह रहे थे। फिलहाल सभी घुसपैठियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इन मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा सके। साउथ ईस्ट दिल्ली में जहां 11 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, वहीं एक दिन पहले मंगलवार को नॉर्थ दिल्ली से भी 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए थे। इनमें से 2 घुसपैठिए सदर बाजार और बाकी 3 दिल्ली के बाहरी इलाके से गिरफ्तार किए गए थे। सभी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। अवैध तरीके से भारत आकर राजधानी में बसेरा बसाने वाले इन घुसपैठियों का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी तेज कर दी गई है। दिल्ली को घुसपैठियों से मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम चप्पा चप्पा खंगाल रही है। साउथ ईस्ट दिल्ली, सदर बाजार, नई बस्ती, बंगाल कॉलोनी, वसंत कुंज के जय हिंद कैंप, कालीबाड़ी की जे कॉलोनी, संगम विहार, कालिंदी कुंज सुल्तानपुरी, कमरुद्दीन नगर, पीवीसी मार्केट मुंडका, बाबा हरिदास कॉलोनी टीकरी, मंडी राज पार्क, इंद्र झील राज पार्क, खान मार्केट, निजामुद्दीन समेत कई हॉटस्पॉट पर छापेमारी की जा चुकी है। और जितने मैक्सिमम इलीगली स्टेइंग इमिग्रेंट्स है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उसको हम लोग डिटेन करेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे। कई सालों से कब्जा जमाए बैठे इन घुसपैठियों ने दिल्ली को कई तरह से नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली में तेजी से झुग्गी बस्तियों में इजाफा हुआ है। आंकड़ों की माने तो मौजूदा समय में दिल्ली में करीब 45% घुसपैठिए झुग्गियों में डेरा जमाए हैं, जो अब तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ ले रहे थे। वहीं दिल्ली के डेमोग्राफी पर नजर डालें तो साल 2001 में दिल्ली में 82% हिंदू आबादी साल 2011 में घटकर 81.7% रह जाती है। वहीं मुस्लिम आबादी 11.7 से बढ़कर 2011 में 12.9% तक पहुंच जाती है। यानी मुस्लिम आबादी 1.2% प्रति 10 साल की दर से बढ़ रही है। डेमोग्राफी में बदलाव के अलावा घुसपैठ का असर देश और राजधानी की सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। कई संदिग्धों का नाम तस्करी, आतंकवाद, ड्रग्स समेत छेड़खानी जैसे मामलों में भी सामने आया है। इसीलिए दिल्ली में पुलिस ऐसे लोगों को निकालने की मुहिम चला रही है। साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत घुसपैठ कराने में मदद करने वालों की भी पहचान की जा रही है, ताकि घुसपैठ के पूरे सिंडिकेट पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।